मद्रास हाई कोर्ट की एक फुल बेंच ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्रवाई को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत की शक्ति को लागू करके नहीं, केवल संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जस्टिस एन सतीश कुमार के इस मामले को जस्टिस पीएन प्रकाश, जस्टिस RMT टीकारामन और जस्टिस AD जगदीश चंडीरा की पीठ के पास भेजा था। जस्टिस एन सतीश कुमार की पीठ सीआरपीसी की धारा 482 के प्रावधानों को लागू करते हुए DV अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर आवेदन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रही थी। पीठ ने इन याचिकाओं पर विचार करने के बाद अपने आदेश में कहा, कानूनी सवाल पर डिवीजन बेंच का हालिया फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप नहीं था। अदालत की एक डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई दीवानी प्रकृति की है और ये भी कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्रवाई में सीआरपीसी की धारा 482 की याचिका सुनवाई योग्य है। हालांकि एकल न्यायाधीश के अनुसार यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुरूप नहीं था और इस प्रकार उन्होंने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। क्या DV एक्ट की धारा 12 के तहत कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत चुनौती दी जा सकती है? क्या उक्त उपाय एक पीड़ित व्यक्ति के पास मजिस्ट्रेट के पास जाने और यदि आवश्यक हो तो सत्र न्यायालय में DV अधिनियम की धारा 29 के तहत अपील दायर करने से पहले उपलब्ध है? याचिका का निपटारा करते हुए फुल बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 482 के माध्यम से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई को रद्द करने का अधिकार नहीं है। कहा गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक मजिस्ट्रेट अदालत आवेदनों को सुनने के लिए निर्दिष्ट नामित न्यायालय है। क्योंकि मजिस्ट्रेट की अदालत आपराधिक अदालत नहीं है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस प्रकार हाई कोर्ट केवल अनुच्छेद 227 के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत चल रही कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर सकता है। हिंसा का शिकार होने से बचाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिविल लॉ के तहत एक उपाय भी प्रदान करता है। फुल बेंच ने ये भी कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई को फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन अदालतों के पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए केवल अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।